दोस्तों, ये कहानी है नारकोटिक्स एक मेंबर की, जिसे कुछ लोग मार देते हैं। ऑफिसर्स जब इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उन्हें $20 मिलियन मिलते हैं और कहानी में काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट आते हैं। इस मूवी का नाम है रेप, जो कि 2026 में रिलीज हुई है। तो चलिए इसे एक्सप्लेन करते हैं। कहानी शुरू होती है और हम जैकी को देखते हैं, जो कि टीएनटी की मेंबर थी। उसे कॉल आती है। कॉल पर लड़की जैकी को बताती है कि उसकी जान को खतरा है। तो जैकी उसे कहती है, तुम घबराओ मत, मेरे पास तुम्हारा एड्रेस है, मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगी। और जिस नंबर पर उसने कॉल की है वो बर्नर फ़ोन है, उसे कोई ट्रैक नहीं कर सकता। फिर वो कॉल कट करती है और अपनी गाड़ी से बाहर आती है। उसे गाड़ी से बाहर आते ही कुछ लोग जैकी पर गन से शूट कर देते हैं। जैकी उन शॉट से ज़ख्मी हो जाती है। फिर वो गाड़ी के सामने जाकर कवर लेती है और अपनी गन निकाल कर उन पर शूट करने लगती है। फिर वो अपने फ़ोन पर एक मैसेज लिखकर किसी को सेंड करती है और अपने फ़ोन को पानी में फेंक देती है। तभी एक आदमी जैकी पर गोली चलाकर उसको मार देता है। फिर हम डेन को देखते हैं, जो कि अपने बॉस टॉम से जैकी के मर्डर के बारे में बात कर रहा था। डेन टॉम से कहता है कि वो जैकी को जिसने मारा वो उसको पकड़ना चाहता है और डिपार्टमेंट में कोई गद्दार है, वो उसे भी ढूंढना चाहता है। तो टॉम बताता है कि एफबीआई वाले पहले ही टीएनटी को तोड़ना चाहते हैं और वो भी किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहता। फिर टॉम डेन से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि जैकी मरने से पहले किसके पीछे थी। तो डेन बताता है कि उसे एक बड़ी टिप मिली थी और वो पैसों के पीछे थी। एफबीआई से डेल और उसका साथी फिर से टीएनटी के सारे मेंबर से पूछताछ करते हैं। माइक, नूमा, लोलो के पास जेडी कमरे में आता है और डेल के पूछे हुए सवालों के जवाब देने लगता है। डेल जेडी से पूछता है, क्या तुम जैकी के साथ रिलेशन में थे। तो जेडी जवाब देता है, इसका केस से क्या ताल्लुक है। असल में डेल जेडी का भाई था और वो जेडी को टीज यानी तंग करने के लिए उल्टे सीधे सवाल पूछ रहा था। तो जेडी भी उनका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, अगर वीकेंड की टीम को ये केस दिया जाता तो अब तक जैकी को मारने वाला अभी जेल में होता। जैर बताता है कि करप्शन की वजह से वीकेंड को बंद करना पड़ा और वो अपने ताकत का गलत इस्तेमाल ना करते तो इनके डिपार्टमेंट को बंद ना करना पड़ता। डेल और जेडी बहस करने लगते हैं और बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। फिर माइक, लोलो, नुमा इनको रोकते हैं। नुमा जेडी को बाहर ले आती है। फिर जेडी बाथरूम में मुंह धोने के लिए जाता है। वहाँ डेन भी जेडी के पास आता है और उसे बताता है कि जैकी का केस सिर्फ एक फाइल बनकर रह जाएगा। अभी तक एफबीआई वालों को कुछ नहीं पता, इसलिए वो अभी भी टीएनटी के मेंबर से ही पूछताछ में उलझे हुए हैं। फिर जेडी बाहर आता है। वहाँ पर डीओ आता है और जेडी से मिलता है और उससे जैकी के केस के बारे में पूछता है। तो जेडी बताता है कि जैकी का केस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। डीओ डीईआर के डिपार्टमेंट से था। तो जेडी उससे पूछता है कि डीईआर ने जैकी के केस के बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन की। तो डीओ बताता है कि जैकी का कत्ल उनके एरिया में नहीं हुआ, इसलिए हमारा इस केस से कुछ नहीं लेना देना। वहाँ डेन अपने मोबाइल पर एक मैसेज देख रहा था। ये वही मैसेज था जिसे जैकी ने मरने से पहले सेंड किया था। डेन अपने मोबाइल पर एक बच्चे की तस्वीर देखता है और फिर वो भी बाहर आता है। डीओ डेन से मिलता है और फिर वहाँ से चला जाता है। डेन अपनी टीम से कहता है कि इसे एक टिप मिली है, जिसको साथ चलना है वो आ सकता है। अब इनकी ड्यूटी का टाइम ख़त्म हो चुका था, इसलिए ये काम ऑफ ड्यूटी होगा, जिसकी वजह से इनको इस काम की सैलरी नहीं मिलेगी। माइक डेन के पास जाता है और उसे पूछता है उस घर में कितने पैसे हैं। तो डेन बताता है कि 1.5 लाख। फिर माइक के जाने के बाद नोबा मी वही सवाल पूछती है। इस बार डेन बताता है कि 2.5 लाख। फिर डेन, माइक, जीडी, डोलो, नुमा हीलिया की सिटी के एक घर के पास रुकते हैं और वहां पहुंचकर डेन सबको बताता है कि पैसों का कोई जिक्र नहीं करेगा, हम झूठ बोलेंगे कि हम ड्रग्स की तलाशी लेने के लिए आए हैं। लोलो के साथ एक कुत्ता था जो कि बहुत ज़्यादा भौंक रहा था। तो लोलो पूछती है कि उसको
कितने पैसों की टिप मिली है? तो डॉन बताता है 75,000। तो लोलो बताती है कि पैसे काफ़ी ज़्यादा हैं, कुत्ता बहुत ज़्यादा भौंक रहा है और जगह जगह पेशाब कर रहा है। फिर वो डोरबेल देते हैं और एक लड़की दरवाजे को खोलती है। उसका नाम डेजी था। वो उनसे आने की वजह पूछती है। तो डेन बताता है कि उनको टिप मिली है कि इस घर में दग पड़े हुए हैं और हम तलाशी लेने के लिए आए हैं। डेजी इनसे तलाशी का वारंट देखने को बोलती है। तो डेन बताता है कि इनके पास तलाशी की इजाज़त है, इसलिए इस पर डेजी को साइन करना होगा। डेजी ज़्यादा बहस नहीं करती, इस पर साइन कर देती है। फिर सब एजेंट्स डेजी के घर चले जाते हैं और वो घर की तलाशी लेने लगते हैं। तभी वो कुत्ता एक कैबिन के बाहर जाकर रुक जाता है और ऊपर की तरफ भौंकने लगता है। डेन डेजी से पूछता है, अभी भी वक्त है, सब कुछ सच बोल दो। तो डेजी बताती है कि इसके पास ड्रग्स नहीं है। तो डेन बताता है कि ये कुत्ता ड्रग्स की वजह से नहीं बल्कि पैसों की वजह से भौंक रहा है। ये सुनकर डेजी थोड़ी सी शॉक हो जाती है। फिर डेन इस कैबिन को खोलकर सीढ़ी से ऊपर जाने लगता है। डेन और जेडी जब ऊपर वाले कमरे में जाते हैं तो वहाँ पर कुछ नहीं होता, लेकिन हैरत की बात ये थी कि वो कमरा बहुत ज़्यादा साफ था। डेन डेजी से पूछता है कि ये कमरा इतना साफ क्यों है? तो डेजी बताती है कि वो ऊपर वाले कमरे में कभी नहीं गई, इसलिए उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। तभी जेडी की नज़र एक तार पर पड़ती है। वो उसको पकड़कर बाहर की तरफ खींचता है तो उस तार को खींचने की वजह से एक स्टैचू के पीछे एक सुराख हो जाता है। फिर माइक इस दीवार को तोड़ने लगता है ताकि वो देख सकें कि उसके सुराख के पीछे क्या है। नीचे डेन और जेडी डेजी से इस बारे में पूछ रहे थे। तो डेजी बताती है कि घर उसकी दादी का था और अब उनके जाने के बाद उसका होने वाला था, लेकिन तभी उसकी एक और रिश्तेदार ने भी घर में हिस्सा मांगा, तो अब इस घर पर कोर्ट केस हुआ है। डेजी की नज़र डेन के हाथ पर पड़ती है तो वो पूछती है कि इसका क्या मतलब है? तो डेन बताता है कि क्या हम अच्छे लोग हैं? तो डेजी उसके दूसरे हाथ पर भी एक टैटू देखती है तो वो डेन उसका मतलब भी बता देता है, हाँ हम अच्छे लोग हैं और एक दिन ज़रूर साबित करेंगे। फिर माइक डेन को आवाज़ लगाता है और डेन और जेडी इसके पास जाते हैं। तो माइक बताता है कि माल काफ़ी ज़्यादा है, जितना हमने सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा। फिर वो ऊपर वाले फ्लोर पर जाते हैं और देखते हैं कि काफ़ी सारी प्लास्टिक कैन पड़ी हैं। डेन उनमें से एक बाल्टी को खोलता है तो वो बाल्टी पैसों से भरी हुई थी, लेकिन उस बाल्टी में करीब करीब 14 लाख डॉलर थे। डेन कहता है अगर इन सब की कैलकुलेशन की जाए तो ये माल 20 मिलियन का है। फिर डेन सबसे कहता है तुम सब लोग अपना अपना मोबाइल मुझे दे दो। माइक, नुमा, लोलो, डेजी अपना मोबाइल दे देते हैं। जेडी डेन से कहता है तुम ये क्या कर रहे हो? तो डेन कहता है ये बहुत सारा पैसा है, इसको देखकर किसी का भी दिमाग घूम सकता है। जेडी कहता है हमें इस बारे में डेल को बताना होगा। तो डेन किसी को भी बताने से मना कर देता है। जेडी डेन पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन अभी डेन को किसी की भी कोई परवाह नहीं थी। वो नुमा, लोलो और माइक को पैसों को बेसमेंट में ले जाने का बोलता है और वहाँ पर पैसों की गिनती करने का बोलता है। डेजी डेन से कहती है तुम्हें जितना माल चाहिए यहाँ से ले लो और यहाँ से चले जाओ। तभी माइक डेन को बताता है कि ये गाड़ी हमारी तरफ आ रही है। फिर डेन और जेडी घर से बाहर जाते हैं। उस गाड़ी में 2 पुलिस वाले थे। वो उनसे पूछते हैं तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो डेन बताता है हम TNT से हैं और यहाँ पर रेड डालने के लिए आए थे। तो अफसर बताते हैं हमें इस बारे में कोई मालूमात नहीं दी गई। तभी जेडी इनमें से एक ऑफिसर से पूछता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है, हाँ तुम वीकैट के डिपार्टमेंट से हो, यहाँ क्या कर रहे हो? वो उसका कोई जवाब नहीं देता और वो वहाँ से चले जाते हैं। जेडी डेन को बताता है कि वो आदमी वीकैट में काम करता था, लेकिन अभी वीकैट को बंद कर दिया गया था और सारे ऑफिसर को नौकरी से निकाल दिया था। फिर डेन और जेडी गाड़ी से बैकअप के लिए बुलेट से लेने लगते हैं। वहाँ नुमा, लोलो पैसों को बेसमेंट में ले जाते हैं। माइक उनसे
कहता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अभी तक डेन ने कमांडर को कुछ नहीं बताया और हम पर भी इतना प्रेशर क्यों डाल रहा है। तो नुमा माइक को चिल करने का कहती है। वो कहती है ये काम वो पहली बार थोड़ी ना कर रहे हैं। फिर माइक गाड़ी को जंपर से उठाने लगता है। डेन भी वहाँ पर आ जाता है और माइक से ऐसा क्यों करने पर पूछता है। तो माइक कहता है, गाड़ी को दीवार के सामने कर रहा हूँ ताकि हमला होने की सूरत में कवर मिल सके। फिर डेन नुमा और लोलो से कहता है कि जिन पैसों पर माउंट ली है उनको छोड़ देना, बाकी पैसों की गिनती करनी होगी, इससे टाइम भी बचेगा। फिर डेन डेजी से पूछता है कि उसने उन्हें ऐसा क्यों कहा था। तो डेजी बताती है कि वो कुछ देर के लिए घर से बाहर गई थी। फिर कुछ लोग उसके घर पर आए थे और उन्होंने ये पैसों को रखा था और मुझसे कहा था अगर कोई आए तो उसे ऐसा कहना। शायद उन्हें पता था कि उनके पैसों का कुछ हद तक तो नुकसान होगा। तभी ये कॉल आती है जिसे जेडी उठाता है। तो एक आदमी इनको वहाँ से निकलने का बोलता है और वो आधा घंटे का वक्त भी देता है और साथ ही कहता है 1.5 लाख के लिए अपनी जान मत गवाओ। जेडी कॉल कट करने के बाद डेन को एक कमरे में ले जाता है और उससे पूछता है कि उसने उसे $3 लाख का क्यों कहा था। असल में उसे कितने पैसों की टिप मिली थी। तो डेन बताता है कि उसे कोई टिप नहीं मिली थी, इसके पास कोई टिप नहीं है। तो जेडी उसे कहता है कि मैं तुम पर भरोसा तो करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा। फिर जेडी घर से बाहर आता है। वहाँ लोलो नुमा से कहती है कि अगर मुझे $1 लाख मिल जाएं तो मेरी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी। जेडी डियो को कॉल करता है और उससे सब कुछ बता देता है कि डेन अभी किसी की भी बात मान नहीं रहा और अभी तक उसने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। तो डियो कहता है कि मैं अपनी टीम को लेकर वहाँ पर आता हूँ, फिर देखते हैं कि क्या करना चाहिए। डेन लोलो और नुमा से कहता है उन पैसों को वो आपस में ही बांट लेंगे और किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। डेजी बाहर बैठी ये सब सुन लेती है। इसको कुर्सी से बांध रखा था। जेडी माइक के पास जाता है तो माइक बताता है कि पहले सारे घरों की लाइट बंद थी, अब सब ऑन हो गई हैं और एक घर में कोई हलचल हो रही है। तो जेडी अकेला ही उस घर में देखने के लिए जाता है। जेडी के जाते ही माइक अपना फ़ोन निकालता है और किसी को मैसेज करता है। डेन कमांडर को फ़ोन करता है और उसे रेड के बारे में बता देता है कि उन्हें हालिया के घर में $1.5 लाख मिले हैं और वहाँ से चला जाता है। डेन के जाते ही माइक अंदर आता है तो डेजी माइक को बताती है कि उसकी टीम पैसों को उड़ाने वाली है और मुझे तुम पर ही भरोसा है। तभी डेन अंदर आ जाता है और माइक का अंदर आने की वजह पूछता है। तो माइक बताता है कि बाहर एक घर में कोई हलचल हो रही थी। फिर माइक और डेन घर से बाहर जाते हैं और डेन माइक से पूछता है कि डेजी उसे किस बारे में बता रही थी। तो माइक कहता है कुछ नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। डेन माइक को लोलो और नुमा की मदद करने का बोलता है और खुद जेडी के पीछे जाता है। माइक फिर से किसी को अपने फ़ोन से मैसेज करता है और अंदर जाते ही डेजी माइक से पूछती है कि उसने किसी से रब्ता किया। तो माइक कहता है उसने अपनी टीम से बात की है, वो आ रहे हैं। वहाँ जेडी उस घर की तलाशी ले रहा था, तभी उसके पीछे कोई गन पॉइंट करता है। माइक लोलो और नुमा से मदद करने का बोलता है। तभी एक कॉल आती है, उसको नुमा उठाती है। इस बार आदमी कहता है तुम्हारे पास 10 मिनट हैं यहाँ से जाने के लिए। डेजी कहती है मुझे यहाँ से जाने दो, वो हम सबको मार देंगे। फिर डेन भी आ जाता है। नुमा उसे कॉल के बारे में बताती है और कहती है इसको 5 मिनट गुजर चुके हैं। तभी लाइट चली जाती है और गोलियों की बारिश होने लगती है। इसकी वजह से लोलो की टांग पर गोली लगती है और वो जख्मी हो जाती है। डेन और माइक उनके पीछे जाते हैं और उन पर गोली चलाने लगते हैं, लेकिन वो वहाँ से भाग जाते हैं। माइक एक आदमी को देखता है।
माइक और डेन उस पर गन पॉइंट कर देते हैं। तभी जेडी गन नीचे करने का कहता है। वो कहता है कि ये आदमी एक माफिया का है। वो आदमी अपने बॉस से डेन की बात करवाता है। वो आदमी कहता है कि माफिया में से किसी भी आदमी ने इन पर हमला नहीं किया और हमारा इस सब से कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए हमें इस सब से दूर रखो। अब तो ये तो पता चल गया था कि ये हमला इन्होंने नहीं किया और जैकी की मौत का भी माफिया से कुछ लेना देना नहीं था। नोमा लोलो की टांग पर पट्टी बांध देती है। फिर डेन उनको बताता है कि माफिया पैसों के पीछे नहीं है। नोमा कहती है इसका मतलब रास्ता साफ है। जेडी ये सुनकर पूछता है ये सब चल क्या रहा है। तो डेन बताता है कि वो हाई कमीशन को 1.5 लाख का ही बताएंगे और बाकी पैसों को आपस में ही बांट लेंगे। जेडी डेन पर गुस्सा होने लगता है। वो कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या तुमने ही जैकी को मारा था? उसे भी एक बड़ी टिप मिली थी। फिर देखते ही देखते जेडी और डेन में लड़ाई हो जाती है। माइक और नुमा उनको छुड़ाते हैं। माइक एक कमरे में जाकर अपना फ़ोन निकालने लगता है, लेकिन वो परेशान हो जाता है क्योंकि उसका फ़ोन लड़ाई छुड़ाते वक्त कहीं गिर गया था। फिर वो डेजी के पास जाता है और उससे कहता है मेरा फ़ोन कहीं गिर गया है, क्या तुम्हारे पास कोई फ़ोन है? वो बताती है कि तुम्हारे बॉस ने ले लिया था। जेडी बाहर आते ही लियो को कॉल करता है और फिर किसी और को भी मैसेज करता है। फिर माइक एक मोमबत्ती की तरफ देखता है। डेन एक कागज़ पर कुछ लिखता है और नुमा और लोलो को याद रखने का बोलता है। तभी बेसमेंट में आग लग जाती है। फिर डेन लोलो नुमा को पैसों को बाहर ले जाने का कहता है। लियो भी अपनी हार्मर ट्रक लेकर आ जाता है। डेन नुमा को वहीं रहने का बोलता है और फायर ब्रिगेड को कॉल करने का कहता है ताकि वो आग को बुझा सकें। पैसों को ट्रक में लोड करने के बाद डेन, जेडी, माइक और डियो गाड़ी में बैठ जाते हैं। डेन और जेडी एक दूसरे पर गन पॉइंट कर देते हैं। फिर डेन डियो से पूछता है हम इन पैसों को कहाँ लेकर जा रहे हैं? तो डियो बताता है कि हम इन पैसों को डीईए की सिक्योरिटी गोडाउन में लेकर जा रहे हैं। फिर डेन माइक से पूछता है क्या तुम किसी के मुखबिर हो? तो वो डेन का मजाक उड़ाते हुए बोलता है तुम सारी रात पैसों को चोरी करने में लगे हुए थे और मुझ पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा रहे हो। डेन कहता है तुमने मुझे मेरे पहले सवाल का भी जवाब नहीं दिया था। तो माइक बताता है कि उस लड़की ने उसे बताया था कि डेन 1.5 लाख छोड़कर बाकी सारे पैसों को चोरी करने वाला था। तो डेन पूछता है 1.5 लाख का सुनकर तुम हैरान क्यों हुए? मैंने तो तुम्हें पहले भी 1.5 लाख का बोला था। जेडी बताता है कि मुझे इसने 3 लाख का बोला था और फ़ोन पर जिसने कॉल की थी उसने भी 1.5 लाख का बोला था। तो डेन बताता है कि जैकी के कातिल को पकड़ने के लिए मैंने ही ये जाल बिछाया था। जब जेडी इस घर की तलाशी ले रहा था तो मैंने जेडी को सब कुछ बता दिया था और मुझे ये तो पता चल गया था कि माइक ही उनका साथी है। तो माइक कहता है मुझे तो कुछ नहीं पता मेरे पास कौन सा फ़ोन था। तो जेडी फ़ोन निकाल कर दिखाता है और पूछता है ये तुम्हारा ही फ़ोन है ना? लड़ाई के दौरान मैंने ही निकाल लिया था और घर पर आग भी माइक ने लगाई थी। तो बताओ कौन है वो? माइक डियो की तरफ देखने लगता है तो जेडी समझ जाता है। वो कहता है इस गाड़ी को वो आदमी चला रहा है ना जिसने कॉल की थी और गाड़ी के पीछे वो विकेट वाले पुलिस वाले हैं ना। माइक अपना फ़ोन मांगता है और फिर उस पर बोलता है रीडायल। इसके ये बोलते ही डियो का फ़ोन पर कॉल आती है। तभी डियो माइक पर गोली चला देता है। ड्राइवर भी इन पर गोली चलाने लगता है लेकिन जेडी उसे मार देता है। डियो इन पर गन पॉइंट कर देता है और सबको आराम से बैठ रहने का बोलता है। फिर पीछे वाली गाड़ी से एक आदमी हार्मर ट्रक को चलाने लगता है। डेन पूछता है जैकी को किसने मारा था? तो डियो कहता है माइक ने। तो माइक कहता है ये झूठ बोल रहा है, मैंने नहीं मारा, इसे डियो ने मारा था उन पैसों के चक्कर में। तभी जेडी को एक कॉल आती है जो कि डेल ने की थी। वो कहता है
हमने पोजीशन ले ली है। आगे पुलिस वाले और एफबी वालों ने रास्ता रोक लिया था और इन सब को चारों तरफ से घेर लिया था। डियो डेन से एक डील करने का कहता है। वो सारा इल्ज़ाम माइक पर डालने का कहता है और हम इस केस को सॉल्व करने के बाद हीरो बन जाएंगे। तो जेडी कहता है अभी भी कॉल लाइन पर है। ये सब पुलिस वालों ने भी सुन लिया है। माइक अपनी गन निकाल कर डियो पर गोली चला देता है और फिर माइक एक बैग लेकर वहाँ से भाग जाता है। डियो हार्बर ट्रक लेकर भाग जाता है। डेन माइक के पीछे जाता है जबकि जेडी डियो के पीछे जाता है और गाड़ी से इसका पीछा करता है और आखिरकार किसी तरह से इसे पकड़ लेता है। वहाँ डेन माइक को भी पकड़ लेता है और उसे सरेंडर करने का बोलता है और फिर उसे बैग खोल कर दिखाता है। वहाँ डियो जेडी को लालच देता है तुम मुझे छोड़ दो और सारा पैसा ले लो। जेडी एक बैग पर पाँव मारता है और इस बैग में सिर्फ किताबें थीं। असल में लोलो नुमा ने उन पैसों को दूसरी गाड़ी में रख लिया था और वो उसे लेकर निकल चुके थे। डियो जेडी को मारने के लिए अपनी गन निकालने लगता है लेकिन जेडी उससे पहले ही उसे मार देता है। उन पैसों को DER के सिक्योरिटी गोडाउन में पहुंचा दिए जाते हैं और फिर उन पैसों की गिनती होती है। वो पैसों के बारे में नोमा और लोलो से पूछती हैं तो वो बता देती हैं जो कि डेन ने उस कागज़ पर लिख कर याद रखने को कहा था। डेन उस कागज़ को भी FBI वालों को दे देता है। डेजी की दादी का घर जल गया था लेकिन उसने ही जैकी को टिप दी थी और इसकी वजह से उसे उन पैसों में से 20% देने का कहा जाता है। इस केस को सॉल्व करने के बाद जेडी और डेन बीच पर बैठे थे और जैकी की बातें कर रहे थे और इसी के साथ हमारी ही कहानी की एंडिंग होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।